और स्क्रीन। ठीक है सर। तो आपकी कंपनी कोड हमने बनाई थी PRAA हाँ जी। OBY6 में। मैंने आपको बताया था एज अ कंसल्टेंट हम अभी तक अपनी कंपनी कोड में एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या काम कर चुके हैं या क्या रहता है वो देखना हो तो आप अपनी पोजीशन से जाके इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कोड OBY6 में कभी भी देख सकते हो कि आपने अब तक क्या काम कंप्लीट किया हुआ है और क्या रहता है। तो प्रीति गारमेंट्स हमने बनाई थी एक कंपनी कोड जिसको पहचान दी थी PRAA, और एक प्रीति कॉस्मेटिक्स जिसकी पहचान हमने PRAB दी थी। PRAA में हमने फिजिकल ईयर वेरिएंट और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बना रखा है। पेरेंट ग्रुप की पहचान आपके नाम से है प्रीति, और PRAA रिप्रेजेंट्स प्रीति गारमेंट्स। ठीक है। और उसका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हमने बनाया था AP, ये अल्फाबेट्स यूज किए थे उसके वेरिएंट के लिए। फिर प्रीति गारमेंट्स के लिए ये था, प्रीति कॉस्मेटिक्स के लिए हमने AR यूज किया था फॉर पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। फिजिकल ईयर वेरिएंट मैंने आपको बताया था कि K4 और V3 ये प्री डिफाइंड है। V3 इज रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल ईयर विच इज अप्रैल टू मार्च, एंड K4 जो हमने प्रीति गारमेंट्स के लिए यूज किया हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल ईयर कैलेंडर ईयर। जनवरी टू दिसंबर। ठीक है। और अब पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले जस्ट टू गिव यू अ रीकैप, OBBO में ये दो वेरिएंट्स को डिफाइन किया था। सो OBBO जो ट्रांजैक्शन कोड है उसमें यू हैव टू डिफाइन योर पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट्स। तो हमने न्यू एंट्रीज में जाके उनको डिफाइन किया था। अब क्योंकि कर चुके हैं तो हम उनको पोजीशन से ढूंढ सकते हैं। तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट मांग रहा है तो ध्यान रखना आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट मांग रहा है, कंपनी कोड नहीं मांग रहा। तो हमने PR सॉरी हमने पी क्या दिया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वेरिएंट को हमने पहचान दी थी PA, AP सर। नहीं AP, सॉरी हाँ AP। तो मैं भी भूल गया। तो AP हमने दी थी फॉर PRAA, और AR दी थी फॉर PRAB। ठीक है। हाँ तो जी। ये वेरिएंट्स की हमने अलग अलग वर्किंग करके दिखाई थी। वो हमने की थी OB52 में। उसकी ट्रांजैक्शन कोड है OB52, जहाँ पे हमने दो किस्म की ऑथराइजेशंस दे रखी हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहला वेरिएंट था AP, और उसमें हमने बताया था कि AP हमारा वेरिएंट है, और जो ये पतली सी कॉलम है इसकी सिलेक्शन खोल के मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सली SAP में ये अकाउंट टाइप्स की पहचान किसी न किसी अल्फ़ाबेट से दे रखी है, और ये यूनिवर्सल है। राइट। और हमने अगर किसी पर्टिकुलर एंड यूज़र को कोई ऑथराइजेशन देनी है कि वो किस टाइप के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकता है, तो हम क्लाइंट के कहने पे उसको वो ऑथराइज कर सकते हैं। लेकिन हमने अगर उसको हर किस्म के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की ऑथराइजेशन दे रहे हैं तो हम ये प्लस का सिंबल सिलेक्ट कर लेंगे, और वो प्लस का सिंबल यहाँ पे विजिबल है। फिर हमने उसको पोस्टिंग पीरियड 1 से लेके 12 तक पूरा पोस्टिंग पीरियड खुला रखा है फॉर 2024, विच मीन्स दिस फिजिकल ईयर इज जनवरी टू दिसंबर, बिकॉज दोनों जगह 2024 दिख रहा है। तो पहला पीरियड भी 2024 में है और लास्ट पीरियड भी 2024 में है, विच मीन्स ये जनवरी टू दिसंबर फिजिकल ईयर मेंटेन कर रही है कंपनी, जिसके लिए उनका दोनों पोस्टिंग पीरियड्स जो हैं फर्स्ट और लास्ट सेम ईयर में फॉल करते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ AR, अगर हम AR की बात करें तो AR जो हमने वेरिएंट बनाया था फॉर PRAB, उसमें भी हमने दो ऑथराइजेशंस दी थी। एक ऑथराइजेशन दी थी कि आपका वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स है, कि एंड यूज़र किसी भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है,
और दूसरी ऑथराइजेशन दी थी कि इसमें भी हमने पूरा पीरियड खुला रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली हमें 23 और 24 लिखना चाहिए। लेकिन अभी अप्रैल आने में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, तो हम इसको 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 मान के चल रहे हैं। तो इस कंपनी कोड का अप्रैल टू मार्च अगर गिना जाएगा तो ये कमिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का गिना जाएगा। ठीक है। फिर इसको हमने असाइन कर दिया था ओ बी बी पी में। ट्रांजैक्शन कोड थी ओ बी बी पी, जिसमें हमने कंपनी कोड को पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट से जोड़ दिया था। तो अब कंपनी कोड आप सिलेक्ट कर लेते हो पोजीशन पे जाके, PRAA, और उसको हमने जोड़ रखा है AP के साथ, और PRAB को हमने जोड़ दिया AR के साथ। ठीक है, ये दो वेरिएंट्स हमने बनाए थे पोस्टिंग पीरियड के लिए। यही वेरिएंट्स हम फील्ड स्टेटस ग्रुप के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि फील्ड स्टेटस होता क्या है। आपको ध्यान होगा, अगर आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो कई फील्ड्स पे एस्ट्रिक्स लगा होता है, यानी कि वो स्टार लगा होगा कि ये फील्ड भरना मैंडेटरी है। मतलब अगर आपका मोबाइल नंबर चाहिए या ईमेल आईडी चाहिए तो वो एस्ट्रिक्स लगा होगा कि ये भरे बगैर आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो वो फील्ड्स रिक्वायर्ड होती है, तो वो फील्ड्स एक किस्म का मैंडेटरी होती हैं। ऐसे ही जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं तो उनमें भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जो कस्टमर के कहने पे आप या तो मैंडेटरी रखते हो या उनको ऑप्शनल छोड़ देते हो। तो उनके लिए भी एक वेरिएंट बनता है, और वो वेरिएंट बनता है ट्रांजैक्शन कोड OBC4 में। OBC4 उसकी ट्रांजैक्शन कोड है, और अब जो स्क्रीन खुलेगी वो इस तरीके से दिखेगी। सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया। सिस्टम हैंग हो गया लगता है। मैं एक बार, आप होल्ड करना, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ अंदर से ही। ओके सर। ओके, मैंने रीस्टार्ट कर लिया। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब ये मैंने रीस्टार्ट किया तो वो ट्रांजैक्शन कोड थी OBC4, जिसमें हमने अपना फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाना था। ओके, ये डेटा लॉक हो गया। एक सेकंड में इसको भी ठीक कर लेता हूँ। ओके, वो लॉक हो गया था, मैंने उसको हटा दिया। अब OBC4 में हमने अपना फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाना होता है, और वो स्क्रीन आपको ऐसे दिखेगी। इससे स्लो हो गया सिस्टम। ओके,
तो फील्ड ऐसे ये स्क्रीन ऐसे दिखेगी, चेंज व्यू फील्ड स्टेटस वेरिएंट। अब फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाने के लिए न्यू एंट्रीज कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन जो भी बनाते हैं न्यू एंट्रीज के थ्रू ही बनता है। सिर्फ ढूंढने के टाइम आप पोजीशन पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे न्यू एंट्रीज की जगह ना ये वाइट स्क्वायर दिया हुआ है जो थर्ड इन लाइन है फॉर ऑन द टूल बार। तो आप देख सकते हो इस पे जब आप पॉइंटर रखोगे तो न्यू एंट्रीज लिखा हुआ आएगा। ओके। तो आप इस पे क्लिक कर दो और ये स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। आप फिर से एपी एपी आप अगर यूज कर रहे हो एज फील्ड स्टेटस वेरिएंट फॉर PRAA, आप इसको सेव कर लो। कंट्रोल S या ऊपर आइकन पे क्लिक करके ये सेव हो जाएगा। अब AR जो हम बना रहे हैं वो है फील्ड स्टेटस वेरिएंट फॉर PRAB। तो आप इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके कस्टमाइज कर लो और सेव कर लो। अब ये दो फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स हमने बना दिए, इनको ग्रुप्स के साथ जोड़ना होता है। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन्स अभी आई नहीं है आपके सामने, तो यू विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज। तो जब हम वहाँ आएंगे तो आई टेक यू बैक एंड शो यू कि हमने ये क्यों किया था। तो ओके। ग्रुप्स के साथ जोड़ने के लिए आपने न्यू एंट्रीज पे क्लिक किया, क्योंकि इस स्क्रीन पे न्यू एंट्रीज की ऑप्शन थी, और आपने न्यू एंट्रीज के बटन पे क्लिक किया और यहाँ आपने मेंशन कर दिया कि ये फील्ड स्टेटस ग्रुप्स हैं ऑफ PRAA, और आप इसको सेव कर लो। ऐसे ही आप PRAB जो है, तो हमने वेरिएंट बनाया था PRAB, सॉरी AR फॉर PRAB, उसको भी आपने अपने ग्रुप्स के साथ जोड़ना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था न्यू एंट्रीज का ऑप्शन है, तो आप न्यू एंट्रीज से ये स्क्रीन खोल सकते हो। और यहाँ पे आपको दोबारा ये AR जोड़ना है अपनी फील्ड स्टेटस ग्रुप्स के साथ। अब मैं जानबूझ के इसको नहीं जोड़ रहा, ताकि आगे चल के जो हमें दिक्कत आएगी वो आपको पहले मैं दिखा दूं कि क्या होता है अगर हम ग्रुप्स के साथ नहीं जोड़ते। एक में हमने जोड़ लिया, इस वाली में नहीं जोड़ रहे, वो ओके। जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन ओके। जब वो दिक्कत आपको दिखा दूंगा ना, जी। उसके बाद आके हम इसको जोड़ देंगे। ओके सर। राइट। राइट। तो अब ये जानबूझ के मैंने छोड़ दिया है। और अब हमें नेक्स्ट जो काम करना है वो है ट्रांजैक्शन कोड OBC5 में हमने इन वेरिएंट्स को अपनी कंपनी कोड से जोड़ना है। तो आप हेडिंग में पढ़ सकते हो चेंज व्यू असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट। तो अब क्योंकि आपकी कंपनी कोड्स बनी हुई हैं, आप पोजीशन पे जाओ, कंपनी कोड है हमारी PRAA, उसको ट्रांजैक्शन। हम जोड़ देंगे वेरिएंट AP के साथ, और PRAB को हम जोड़ देंगे AR के साथ। ठीक है, और इसको सेव कर लो। तो अब हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी बन गया और ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट भी बन गया। तो अगर आप OBY6 में जाके देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि आपके PRAA में और PRAB में फिजिकल ईयर वेरिएंट भी डिफाइंड है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी डिफाइंड है, और फील्ड स्टेटस वेरिएंट भी डिफाइंड है। अब एक वेरिएंट और है जिसको कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये इससे पहले सीक्वेंस में नोट्स में अगर आप देखोगे तो आपको पहले डॉक्यूमेंट टाइप्स पे लेके चलूंगा, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपके तीन वेरिएंट्स PRAB जो प्रीति कॉस्मेटिक्स है उसके लिए भी बने हुए हैं, फिजिकल ईयर वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट और फील्ड स्टेटस वेरिएंट। इसके अलावा जो वेरिएंट नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिक फाउंडेशन ले कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी की पहचान। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं कंपनीज में, उनकी भी पहचान दी गई है ट्रांजैक्शन कोड OBA7 में। तो जब आप OBA7 करोगे टाइप और एंटर प्रेस करोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप्स की पहचान किसी ना किसी अल्फ़ाबेट या अल्फ़ा नंबर के साथ दी हुई है। अब पोजीशन से आप अगर SA ढूंढते हो
SA universally stands for a general ledger account document in ठीक है। SAP, ये वाला SA, ठीक है। और अगर आप DR ढूंढते हो तो DR यूनिवर्सली रिप्रेजेंट्स अ कश- कस्टमर इनवॉइस डॉक्यूमेंट, DR, ठीक है। ऐसे ही DZ इसके नीचे है, वो कश- कस्टमर पेमेंट डॉक्यूमेंट है। सिमिलरली अगर आप KR पे क्लिक करोगे, वो वेंडर इनवॉइस डॉक्यूमेंट है, और KZ जो है वो वेंडर पेमेंट डॉक्यूमेंट है। अब ये डॉक्यूमेंट्स की पहचान आप उन डॉक्यूमेंट्स पे भी देख पाओगे जहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। तो F-02 से जब आप जनरल लेजर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो तो आपकी हेडिंग में आता है एंटर GL अकाउंट पोस्टिंग, और डॉक्यूमेंट टाइप में आपको दिख जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट टाइप की पहचान SA है। सिमिलरली जब आप कस्टमर इनवॉइस रिकॉर्ड करोगे, F-22 उसकी कोड है, स्क्रीन ऐसे ही दिखेगी, सिर्फ हेडिंग चेंज हो जाएगा और डॉक्यूमेंट टाइप चेंज हो जाएगा। तो ये कस्टमर इनवॉइस का डॉक्यूमेंट की स्क्रीन है, और आपके डॉक्यूमेंट टाइप SA की जगह अब आपको DR दिखेगा, विच रिप्रेजेंट्स अ कस्टमर इनवॉइस डॉक्यूमेंट, ठीक है। सिमिलरली F-43 से स्क्रीन वैसे ही दिखेगी, सिर्फ हेडिंग चेंज हो जाती है। अब आप एंटर वेंडर इनवॉइस कर रहे हो और आपका डॉक्यूमेंट टाइप चेंज हो गया KR, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप्स आपको उन डॉक्यूमेंट्स पे दिख जाएंगी जहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। F-28 इज अ ट्रांजैक्शन कोड जहाँ से आप देख सकते हो कि कस्टमर पेमेंट किस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड होती है। वो डॉक्यूमेंट ऐसे दिखता है, पोस्ट इनकमिंग पेमेंट्स, विच मीन्स कस्टमर की पेमेंट रिकॉर्ड होगी इस डॉक्यूमेंट में, और इस डॉक्यूमेंट की पहचान DZ है, विच इज फॉर कस्टमर पेमेंट डॉक्यूमेंट। सिमिलरली जब आप वेंडर का डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करते हो पेमेंट का, तो उसकी ट्रांजैक्शन कोड है F-53। ये जितनी भी कोड्स मैं डाल रहा हूँ ये यूनिवर्सल हैं। तो चाहे आप किसी कंपनी गुड़गांव में काम कर रहे हो, या जर्मनी में काम कर रहे हो, या जापान में काम कर रहे हो, आपकी कंट्री फर्क हो सकती है, करेंसी फर्क हो सकती है, लेकिन कोड्स वही रहेंगी, वो यूनिवर्सल है। तो आउटगोइंग पेमेंट आपकी वेंडर पेमेंट डॉक्यूमेंट है, और उसकी पहचान आप देख सकते हो, टाइप में लिखा हुआ है KZ। तो ये डॉक्यूमेंट्स की पहचान मैंने आपको OB-A7 में करवाई थी, जहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि SA जो है वो यूनिवर्सली एक जनरल लेजर अकाउंट डॉक्यूमेंट की पहचान है। तो हमें करना क्या होता है, इन पे जब आप डबल क्लिक करते हो, जैसे मैंने जनरल लेजर अकाउंट डॉक्यूमेंट पे या SA पे या इस लाइन में कहीं पे भी डबल क्लिक किया, तो इस डॉक्यूमेंट के पैरामीटर्स मैं देख पाऊंगा जो इस स्क्रीन के पीछे थे। तो इस पैरामीटर्स में जो चीज़ मुझे नोट करनी है वो है नंबर रेंज। तो नंबर रेंज यहाँ पे दी गई है 0-1। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी नंबर रेंज 0-1 है, ये भी यूनिवर्सल है SAP में। फॉर ए जनरल लेजर अकाउंट डॉक्यूमेंट देर इज अ नंबर रेंज कॉल्ड 0-1। अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हमें करना क्या होता है। सिमिलरली व्हेन यू लुक फॉर अ कस्टमर इनवॉइस डॉक्यूमेंट, तो उसकी पहचान मैंने आपको बताया था DR है, और जब आप DR सिलेक्ट करते हो तो वो आपको कस्टमर इनवॉइस डॉक्यूमेंट दिखा देता है यहाँ पे। और जब आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो इसके पैरामीटर्स भी आपको दिख जाएंगे, और आपको इसकी एक नंबर रेंज भी दिख जाएगी जो है 18। सिमिलरली फॉर अ कस्टमर पेमेंट डॉक्यूमेंट द नंबर रेंज इज 14। और ऐसे ही हर डॉक्यूमेंट को एक नंबर रेंज से SAP ने जोड़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल जब आप वेंडर इनवॉइस डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करोगे तो उसकी नंबर रेंज है 19। और जब आप वेंडर पेमेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे और उसके पैरामीटर्स देखोगे तो उसकी नंबर रेंज दी गई है 15। अब हमें करना ये है कि ये जितनी भी नंबर रेंजेस मैंने आपको दिखाई हैं उनको हमने अपनी कंपनी कोड से जोड़ना है, और उसकी ट्रांजैक्शन कोड है FBN1। FBN1 will open up this screen for you which says range maintenance
फॉर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आपकी कंपनी कोड है PR AA। आपको बीच वाले इंटरवल पे क्लिक करना है, क्योंकि दो इंटरवल्स के टैब्स हैं और एक NR स्टेटस का टैब है। तो दोबारा लेके चलता हूँ वापस उसी स्क्रीन पे। ये जो इंटरवल का टैब है वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, और ये है जिससे आप इंटरवल्स क्रिएट करते हो। तो आपको बीच वाले पे क्लिक करना है, और पहली इंटरवल जो आप नंबर रेंज बनाओगे वो आप 01 बनाओगे फॉर द ईयर 2024, ताकि आप जनरल लेजर्स की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सको। ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑथराइजेशन आप दोगे कि एंड यूजर कितनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता है जो जनरल लेजर से रिलेटेड हो फॉर द ईयर 2024। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि वो हर टाइप के डॉक्यूमेंट में 1,000 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकता है। 1,000 ट्रांजैक्शन सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में 1,000 डॉक्यूमेंट्स कोई मायने नहीं रखते। 1,000 ट्रांजैक्शंस तो 2 दिन में ही आप फिल इन कर लोगे। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है। SAP आपको कैपेसिटी देता है कि आप टोटलिटी में 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हो। माइंड यू, 100 करोड़। तो 100 करोड़ कहाँ से देख सकते हो आप? यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो आप देखना, जो नंबर रेंज हमने 1 to 1,000 दी थी, वहाँ पे 9 जीरोस पहले लग गए, और यहाँ पे 6 जीरोस पहले लग गए। मतलब अगर ये 1 इस किनारे पे होता तो आप टेक्निकली 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी रखते हो। हमने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे 1,000 ट्रांजैक्शंस पर डॉक्यूमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये ऐड इंटरवल पे क्लिक करना है। फिर 18 नंबर रेंज जो मैंने आपको दिखाई थी, वो हमें 2024 के लिए कस्टमर इनवॉइस रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए, जो SAP में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दे रखी है। तो यहाँ पे भी अगर मैं 1,000 ट्रांजैक्शंस की ऑथराइजेशन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर्स शुरू होंगे 1,001 से लेके 2,000 तक, क्योंकि मैं नंबर रेंज ओवरलैप नहीं कर सकता। 1 to 1,000 नंबर्स मैंने सिक्योर कर लिए हैं फॉर जनरल लेजर ट्रांजैक्शंस, और 1,000 नंबर्स मैंने सिक्योर कर लिए हैं फॉर कस्टमर इनवॉइस ट्रांजैक्शंस। तो उनके नंबर्स 1,001 से शुरू होंगे और 2,000 तक जाएंगे। फिर एंटर प्रेस कर लो, और फिर एक इंसर्ट लाइन पे दोबारा क्लिक करो, एक कॉलम और खुल जाएगी। 14 जो नंबर रेंज है वो हमें चाहिए अपनी कंपनी कोड से जोड़ के, ताकि हम कस्टमर इनवॉइसेस को, कस्टमर पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर सके। 18 से हम कस्टमर इनवॉइस रिकॉर्ड करते हैं, और 14 नंबर रेंज से हम कस्टमर पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे 2,001 to 3,000, फिर से एंटर प्रेस कर लो, फिर इंसर्ट लाइन पे जाओ, और अब 19 हमें नंबर रेंज चाहिए टू रिकॉर्ड वेंडर इनवॉइस ट्रांजैक्शंस। तो साल है हमारा 2024, और ये आपको 3,001 से लेके 4,000। तो इसमें होगा क्या, अब एक और नंबर रेंज रह गई है जो है 15, और 15 will help you record transactions relating to vendor payments. So 2024 is your year, and here it will be 4,001 to 5,000। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने हर टाइप के डॉक्यूमेंट को एक एक हजार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की इजाज़त एंड यूज़र को दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। और मैंने आपको बताया ये सिर्फ एग्जांपल है। 1,000 ट्रांजैक्शंस कोई मायने नहीं रखती मल्टीनेशनल कंपनीज में। आपको जब टोटलिटी में 100 करोड़ की कैपेसिटी सिस्टम दे रहा है, तो आप 1-1 करोड़, 10-10 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर डॉक्यूमेंट भी ऑथराइज कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है। ठीक है। तो मैंने सिर्फ हजार हजार का एग्जाम्पल दिया। आप एंटर प्रेस कर लो और इसको सेव कर लो। तो अब हमने क्या किया, हमने हर टाइप के डॉक्यूमेंट को, फिलहाल जो 5 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो है 01, जिससे आप जनरल
एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हो। 14 में आप कस्टमर पेमेंट्स रिकॉर्ड कर पाओगे। 15 से आप वेंडर पेमेंट्स रिकॉर्ड कर पाओगे। और 18 नंबर रेंज आपको चाहिए कस्टमर इनवॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। और 19 नंबर रेंज आपको चाहिए आपके वेंडर इनवॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। फिर क्या होगा, जितनी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर लोगे तो वो आपको इस नंबर रेंज स्टेटस में दिख जाएंगी कि आपकी। एक सेकंड दोबारा लेके चलता हूँ FBN1 में। और यहाँ पे आपने अपनी कंपनी कोड से ये नंबर रेंजेस बना रखी हैं। तो आप अब NR स्टेटस में देख सकते हो कि आपके अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने एक एक हज़ार ट्रांजैक्शंस का ऑथराइजेशन दे रखा है। तो नंबर इन स्टेटस आपको बताएगा आगे चल के जब एंड यूज़र उसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा। तो नंबर इन स्टेटस आपको लास्ट डॉक्यूमेंट नंबर डिस्प्ले में दिखा देगा कि आपने जनरल लेजर्स में कितनी एंट्रीज कर रखी हैं, कस्टमर पेमेंट डॉक्यूमेंट में कितनी एंट्रीज कर रखी हैं, वेंडर पेमेंट डॉक्यूमेंट में कितनी एंट्रीज कर रखी हैं, कस्टमर इनवॉइस डॉक्यूमेंट में कितनी, और वेंडर इनवॉइस डॉक्यूमेंट में कितनी। अब ये हम किसी और के उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं RK11 मेरा कोई और स्टूडेंट है, उसकी नंबर रेंज अगर आपको दिखाऊं तो ये नंबर इन स्टेटस आपको दिखा देगा कि जनरल लेजर्स में 21 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि आपका नंबर 1 से शुरू होता है और इट गोज अप टू 1000। तो 21 ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड विच आर बिलोंगिंग टू जनरल लेजर्स। 14 नंबर रेंज इज फॉर रिकॉर्डिंग कस्टमर पेमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे अगर 3018 दिखा रहा है नंबर रेंज स्टेटस में, तो इसका मतलब है कि 18 डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड, बिकॉज यहाँ नंबर रेंज शुरू ही 3001 से हो रही है। तो अगर 3018 है तो इसका मतलब है कि 18 डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड। 18 ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे 7 ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड, यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड, यहाँ पे भी 2 ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड, क्योंकि इनके नंबर्स 6001 5001 ऐसे शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे 14 डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डेड हैं क्योंकि ये 1001 से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डेड हैं क्योंकि ये 2001 से शुरू हो रहा है। और ये डॉक्यूमेंट टाइप्स आप देख सकते हो FB03 से। अब हम तो अभी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की नहीं है, तो इसी कंपनी कोड में जो रिकॉर्ड की गई हैं उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आप फिजिकल ईयर 2024 और डॉक्यूमेंट लिस्ट पे जाओ और किस टाइप का डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हो। पहले तो फिजिकल ईयर दोबारा डालना होगा 2024। और SA मैंने आपको बताया था जनरल लेजर डॉक्यूमेंट की पहचान है। तो जब आप डॉक्यूमेंट टाइप में SA मेंशन करोगे और ये जो घड़ी बनी हुई है ये एग्जीक्यूट का बटन है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वो पूरे 21 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिख जाएगी जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आप किसी पे भी डबल क्लिक करके वो ट्रांजैक्शन देखना चाहो, आप देख सकते हो कि वो ट्रांजैक्शन क्या थी और वो ट्रांजैक्शन किसने रिकॉर्ड की, कौन सी डेट को रिकॉर्ड हुई है, कितने बजे रिकॉर्ड हुई है, वो सब आप इस हैट पे क्लिक करके देख सकते हो। तो ये आपको बता देगा कि किस ID से एंटर्ड बाय में ये मेरी ID है जो बता देगी कि ये मैंने रिकॉर्ड की है, 20 तारीख को रिकॉर्ड की है और ये 8:26 पे रिकॉर्ड की है। ये 2026 इज फॉर 8 hours and 26 minutes इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये हर ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री साथ में ही रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ पूछना है? यस। हेलो। नहीं, हाँ जी, आगे। अच्छा, ओके। तो आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, तो आप इतना पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन था, जैसे स्क्रीन में कुछ हाँ बेटा पूछो। कॉलम्स होते हैं, वो वाइट उसमें आते हैं और कुछ कॉलम्स ब्लू उसमें आते हैं। तो कुछ भी हाँ हाँ हाँ। स्पेसिफिक एडिटेबल वगैरह कुछ। क्या दोबारा दोबारा कहना।
जैसे सर हमने इसमें फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाया ना अभी, तो हाँ हाँ कॉलम्स थे वो कुछ ब्लू उसमें आ रहे थे और कुछ वाइट उसमें आ रहे थे। एडिट कौन से करना मैं हो। एक बार मैं एक बार दोबारा लेके चलता हूँ। OBC4 में हमने फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाए थे, तो वो स्क्रीन ऐसे दिखती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ब्लू, इनको कह रहे हो आप ब्लू? नहीं ये कॉलम मतलब दो अलग अलग कलर क्यों आ रहे, कोई स्पेसिफिक रीजन है इनका? हाँ हाँ, उसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि जो ब्लू में आ रहा है ना, जैसे आपने न्यू एंट्रीज पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने कुछ बनाया, तो वो सिंबल सेव हो जाएगा, तो वो ब्लू में चला जाएगा। जैसे अभी हमने जो AP और AR बनाया है, वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन टू चेंजेस है फील्ड्स। ओके। और यहाँ पे जो व्हाइट वाली है, वहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जो ब्लू है वो सिक्योर हो चुकी हैं, उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपसे कुछ गलत बन गया है, हाँ तो जी। आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, आप उसको डिलीट कर सकते हो अगर आपका वेरिएंट गलत है तो। और अगर उसकी डिस्क्रिप्शन गलत है, तो वो तो आप वैसे ही टाइप करके उसको ठीक कर सकते हो। जैसे इसको आप फिर से हटा सकते हो, और अगर कुछ और लिखना हो तो वो लिख सकते हो, या दोबारा फिर इसी को लिख के सेव कर लो, ठीक है। तो ओके जो सर। ब्लू है वो सिक्योर्ड है, जो व्हाइट में है वो चेंजेबल है, ठीक है। और अब तो ये वेरिएंट एक बार मतलब प्रैक्टिस चेंज कर नहीं हो लेना। सकता, एक बारी क्रिएट हो गया तो। नहीं, वेरिएंट चेंज हो सकता है, अगर वो वेरिएंट आपको गलत बन गया है या हाँ जी। गलत कंपनी कोड से जुड़ गया है, वो चेंज हो सकता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा जब आप वेरिएंट बनाते हो ना। जैसे अब आपने बनाया OBC4 में, ये वेरिएंट बनाया जिसकी पहचान थी AP फॉर एग्जांपल। तो जब ये स्क्रीन खुलेगी, तो अब क्योंकि वेरिएंट बना हुआ है, आप AP को सिलेक्ट कर लो, एंटर प्रेस कर दो, AP सबसे ऊपर आ जाएगा लिस्ट में। अब AP वाला पार्ट जो है वो सिक्योर्ड है, हाँ जी। तो आप इसको सिलेक्ट करके, ये जो बकेट बनी हुई ना डिलीट के लिए, आप इस पे इसको डिलीट कर सकते। तो आपको आएगा फील्ड स्टेटस वेरिएंट AP इज यूज्ड बाय कंपनी कोड PR AA। आप इसको ओके कर दो। तो अब नीचे आप पढ़ सकते हो नंबर ऑफ डिलीटेड एंट्रीज 0, क्योंकि अभी हमने इसको डिलीट नहीं किया है। लेकिन अगर हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, तो फील्ड स्टेटस इज यूज्ड फॉर कंपनी कोड अगेन अगेन आ गया। और ये डिलीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये हम कंपनी कोड से ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं। ओके। अगर नहीं किया होता तो हम इसको डिलीट कर पाते, ठीक है। तो ये एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है बेटा। ओके। चलो, बाकी नोट्स नोट्स देख लेना, नोट्स मैंने भेज दिए थे ना हाँ आपको। जी वो तो मैंने रीड आउट कर लिए हैं सर, आ गए थे मुझे हाँ, तो। वो रीड आउट के अलावा बेटे आप उसको प्रैक्टिस भी कर लेना सिस्टम पे, हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है। सर। ठीक है। ओके बेटे, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।